ज्यादातर लोग मर्डर मिस्ट्रीज देखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही फिल्म्स होती हैं जो आपको पूरी मूवी के टाइम हर कैरेक्टर पर डाउट करने पर मजबूर कर देती हैं। आज मैं आपके लिए ऐसी मूवीज लेकर आई हूं, और एक बात, आपके लिए इतना रिसर्च करके तुम लोगों तक बेस्ट मूवीज लेके आ रहा हूं। एक लाइक हमें बहुत ज्यादा बूस्ट देती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहली फिल्म से शुरू करते हैं। तो पहली फिल्म आती है। ये स्टोरी एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन से शुरू होती है, जहां केस पहले ही सॉल्व माना जा चुका होता है। एक आदमी कन्फेस कर लेता है और पुलिस के लिए केस क्लोज जैसा लगता है। पर जब एक सीनियर पुलिस ऑफिसर इस फाइल को दोबारा देखना शुरू करता है तो उसे कुछ चीज़ें थोड़ी अनयूजुअल लगती हैं। स्टेटमेंट्स में छोटे गैप्स होते हैं, लोग सेम बात अलग अलग तरीके से बताते हैं, और जो कहानी सीधी लग रही थी वो धीरे धीरे उलझने लगती है। फिल्म का फोकस सिर्फ मर्डर पर नहीं, बल्कि लोग अपनी गलतियों को कैसे जस्टिफाई करते हैं इस पर भी है। हर कैरेक्टर अपनी जगह कन्विंसिंग लगता है, इसलिए ऑडियंस के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सच में गलत कौन है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है आपको लगता है पिक्चर क्लियर हो रही है, पर फिल्म आखिरी तक आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देती। इस फिल्म का नाम है एवारू और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। उसके बाद फिल्म आती है। ये मूवी एक इंसिडेंट के बाद स्टार्ट होती है, जहां कुछ लोग एक ही जगह बैठकर बात कर रहे होते हैं। हर कोई अपनी वर्जन बताता है और हर वर्जन सुनने में बिलीवेबल लगता है। पर जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ता है, बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोगों के रिएक्शंस, साइलेंसेस और वो छोटी चीज़ें जो कोई क्लियरली नहीं बोलता। यहाँ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के थ्रू नहीं, बल्कि बातों और बिहेवियर के थ्रू होती है। फिल्म आपको जज बनने पर मजबूर करती है। आप खुद डिसाइड करते हो कौन सच के ज़्यादा करीब लग रहा है और कौन चीज़ें कन्वीनियंटली छोड़ रहा है। सिंपल सेटअप होने के बाद भी मूवी का इम्पैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इस मूवी का नाम है आत्म और इसकी IMDb रेटिंग है अराउंड 8 आउट ऑफ 10। और फिर अगला मूवी आता है। ये स्टोरी एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के अराउंड घूमती है, जिसका नाम जोसेफ है। रिटायरमेंट के बाद वो नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके आसपास कुछ डेथ्स होने लगती हैं जो उसे डिस्टर्ब करने लगती हैं। पहले तो सब एक्सीडेंट्स जैसे लगते हैं, पर जोसेफ को कहीं ना कहीं फील होता है कि इन सब के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। वो फिर से इन्वेस्टिगेशन में घुस जाता है, पुराने फाइल्स निकालता है, लोगों से कैजुअली बात करता है और छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करता है जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। फिल्म सिर्फ क्राइम पर फोकस नहीं करती, बल्कि जोसेफ के पर्सनल लाइफ और पास्ट को भी दिखाती है। इस वजह से स्टोरी इमोशनल भी लगती है, सिर्फ मिस्ट्री बनकर नहीं रह जाती। इस फिल्म का नाम है जोसेफ और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। अब जो फिल्म आती है वो टिपिकल फिल्मी थ्रिलर नहीं, बल्कि काफ़ी रियलिस्टिक फील देती है। कहानी कुछ पुलिस ऑफिसर्स के अराउंड घूमती है जो एक सिचुएशन में फंस जाते हैं और फिर एक गलत डिसीजन उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर देता है। यहाँ सस्पेंस किसी एक क्राइम के अराउंड नहीं होता, बल्कि सिस्टम, प्रेशर और पॉलिटिक्स के अराउंड घूमता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप देखते हो कि कैसे सर्कमस्टेंसेस कैरेक्टर्स को ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देते हैं जहाँ सही और गलत के बीच लाइन ब्लर हो जाती है। व्यूअर के दिमाग में बार बार सवाल आता है, गलती किसकी है, इंसान की या सिस्टम की? फिल्म इसलिए स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि जो कुछ भी होता है वो बिल्कुल पॉसिबल लगता है, रियल लाइफ के काफ़ी करीब। इसी सीरियसनेस के साथ कहानी आगे बढ़ती रहती है। इस फिल्म का नाम है नया 2। और उसके बाद आती है इस लिस्ट का लास्ट फिल्म। ये फिल्म एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन को एक अलग एंगल से दिखाती है। यहाँ सिर्फ किसने किया इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि कैसे और क्यों पर ज़्यादा फोकस होता है। पुलिस ऑफिसर केस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है। छोटे क्लूज, टाइमिंग्स, स्टेटमेंट्स और पास्ट इंसिडेंट्स को जोड़कर एक बिगर पिक्चर बनाने की कोशिश होती है। कहीं पर चीज़ें क्लियर लगती हैं तो कहीं पर फिर से डाउट शुरू हो जाता है। मूवी का पेस स्टेडी रहता है और ऑडियंस को लगता है कि वो भी पुलिस के साथ साथ सोच रही है। फिल्म आखिर तक क्यूरियोसिटी बनाए रखती है। इस फिल्म का नाम है मुंबई पुलिस और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी बेस्ट सस्पेंस मूवीज की लिस्ट। और हाँ, अगर आप अभी तक यहाँ हो, मतलब आप सच में सस्पेंस के फैन हो और अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, जल्दी करना भाई, वरना नेक्स्ट ट्विस्ट मिस हो जाएगा। ऐसी ही और अच्छी फिल्म्स के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।